America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. जनवरी में आयोवा के 97% सफ़ेद फार्म कॉकस से अपनी कामयाबियों का सफ़र शुरू करने वाले स्याह फार्म बराक ओबामा का मुकाबला अपनी ही पार्टी की सफ़ेद फार्म खातून उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन जॉन मैकेन से ही नहीं, सदियों की तारीख के उस बहाव से भी था जिसकी सिमत कभी स्याह फार्म अक़लियत की मुवाफ़क़त में नहीं रही। I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. सिर्फ 45 साल पहले गुलामी के सैकड़ों सालों से 1963 में निजात पाने वाली स्याह फार्म अमरीकी अक़लियत को बराबरी के ख्वाब दिखाने वाली ये आंखें तो 4 अप्रैल 1968 को बुझा दी गईं, मगर ख्वाब को ख्वाहिश बनाकर रोशनी की वो लकीर खींच गईं जिनका सिरा पकड़कर 4 नवंबर 2008 को एक मुसलमान बाप और अमरीकी माँ का स्याह फार्म बेटा अमरीकी तारीख की रिकॉर्ड साज कामयाबी से हमकिनार हुआ। But tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. ओबामा की कामयाबी की कहानी हिलरी क्लिंटन के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती, जो खारजा उमूर की बेहतर समझ के दावों के साथ जून 2008 तक सदारत की दौड़ से बाहर होने को तैयार भी नहीं थी। सियासत की साइंस पर उबूर के दावेदार मुश्किल में थे कि इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों इंतहाई अहल उम्मीदवारों में से किसकी कामयाबी की पेशगोई करना ज़्यादा महफूज होगा, मगर इब्तदाई मरहले की प्राइमरीज में ओबामा की पे दर पे कामयाबियों ने हिलरी क्लिंटन को बिलाखिर मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। And whether you voted for me or you voted for Barack, the time is now to unite as a single party with a single purpose. मीडिया की तवज्जो डेमोक्रेटिक पार्टी की अंदरूनी रस्साकशी पर थी तो रिपब्लिकन पार्टी के 71 साला जॉन मैकेन भी एक नई तारीख लिखने जा रहे थे। मुंतखब हो जाते तो अमरीकी तारीख के उम्र रसीदा तरीन सदर होते, मगर जब कौमी सलामती के उमूर पर तजुर्बेकार होने के दावे भी मीडिया की तवज्जो रिपब्लिकन पार्टी पर मरकूज कराने में कामयाब न हो सके तो रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहले जॉन मैकेन ने एक नए हथियार के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया। I am very pleased and very privileged to introduce to you the next Vice President of the United States, Governor Sarah Palin of the great state of Alaska. अलास्का की खुशशक्ल खातून गवर्नर ने, जिनके नाम से भी अमरीकी शहरी वाकिफ नहीं थे, अचानक मीडिया की तवज्जो से महरूम रिपब्लिकन पार्टी की कैंपेन में नई जान डाल दी और शुरू हुआ बराक ओबामा पर ताज़ा दम इल्ज़ामात का नया सिलसिला। I'm afraid this is someone who sees America as imperfect enough to work with a former domestic terrorist who targeted his own country. मगर पेलिन का जादू ज़्यादा देर बरकरार न रह सका। चंद इब्तदाई इंटरव्यूज में साबित हो गया कि सारा पेलिन अलास्का के शहर वासला से बाहर की दुनिया से ज़्यादा वाक़फियत नहीं रखती। You know, Hillary and I don't agree on everything. I believe that diplomacy should be the cornerstone of any foreign policy. And I can see Russia from my house. मार्च में अमेरिका की बड़ी सरमायाकार कंपनियां, मकानों के लिए कर्जे देने वाले बैंक और मोर्गेज हाउसेज नाकामी का एतराफ़ करने लगे। सितंबर में अमेरिकी स्टॉक मार्केट तारीख की बदतरीन मंदी का शिकार हुई। अक्टूबर में कांग्रेस को मईशत को संभाला देने के लिए $700 अरब का हंगामी इमदादी पैकेज मंजूर करना पड़ा, मगर इससे ज़रा कबल जॉन मैकेन अमरीकी मईशत को मजबूत बुनियादों पर खड़ा देख रहे थे। बराक ओबामा ने जॉन मैकेन को अमेरिका के मसाइल से आउट ऑफ टच करार दिया तो जॉन मैकेन जो द प्लम्बर से हमदर्दी का कार्ड खेलकर मिडिल क्लास अमरीकी वोटरों को रिपब्लिकन पार्टी पर भरोसा करने का मशवरा दे रहे थे। बराक ओबामा और जॉन मैकेन के दरमियान 3 सदारती मुबाहिसों में होने वाली अल्फाज की जंग ने अमरीकी शहरियों को अपने वोट का फैसला करने में मदद दी। I think that neither candidate is telling me a definite answer. जीत तो उसी की हुई जिसके वादे अमरीकी अवाम को भरोसे के काबिल दिखाई दिए, मगर हारने वालों ने भी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम करके अपना मकाम गंवाने की गलती नहीं की। The American people have spoken and they have spoken clearly. बराक ओबामा ने हिलरी क्लिंटन और बिल रिचर्डसन को अपनी खारजा और मालियाती टीम की सरबराही सौंपकर अमेरिका के 2 बड़े महाज मजबूत कर लिए हैं।
अमरीकी मईशत बहरानों का शिकार और फौज इराक और अफगान जंगों में मुश्किलात से दोचार है। मगर 20 जनवरी 2009 को जो स्याहफाम शख्स व्हाइट हाउस की सीढ़ियां चढ़ेगा, माहिरीन के मुताबिक उसके जिम्मे सबसे बड़ा चैलेंज अमरीका की खोई हुई साख बहाल करने का होगा। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।